नमस्कार आप सभी का। मैं डॉक्टर रवि कलसाइत। आज 10 डेज एमबीए मार्केटिंग में हमने बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखी। आज हम बात करेंगे ब्रांड्स की। कितने ब्रांड्स आज के 1.5 घंटे के सेशन में आए। करीबन 41 ब्रांड्स के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। 41 ब्रांड्स के स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा। कौन सी ब्रांड्स है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमूल, पतंजलि, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, माउंटेन ड्यू, कैडबरी, किट कैट, इंदुलेखा, नाइकी, सोनी, सैमसंग, एप्पल, एक्स, झेन, पेपरबोट, लिप्टॉन, बिस्लेरी, डेटॉल, फेविकॉल, सरोवर होटल, सर्फ एक्सेल, फोर्ड, टाटा टी, एल्प, पिज़्ज़ा हट, विक्टोरिया सीक्रेट, H&M, रेड लेबल, नेस्ले, मैगी, SBI बैंक, सिटी बैंक, डो, अमेजॉन, जियो, स्टारबक्स, पेटीएम, मोहे, हैंस, गोएयर और दैनिक भास्कर। ये पूरे 41 ब्रांड्स की केस स्टडीज जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आज के 10 डेज एमबीए के मार्केटिंग सेशन में हमें बताया। इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी लर्निंग है, इतने सारे 41 ब्रांड्स है। आपके कोई भी किताब में या कोई भी एमबीए के कोर्स की कोई भी किताब में आपको ये केस स्टडीज नहीं मिलेंगी। इतनी सारी 1-1.5 घंटे में हमने सीखी। तो करीबन 41 ब्रांड्स आपने अगर मैनुअल डाउनलोड किया होगा तो आपको उसमें सारा दिखेगा। इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोस्ट needed value you bring in, they will pay no attention. If people don't understand what most needed value you bring in, अगर कोई लोग अगर ये समझ ही नहीं पा रहे कि आप कौन सी वैल्यू उनके इसमें क्रिएट कर रहे हो, तो दे विल पे नो अटेंशन। वो कभी आपके तरफ ध्यान नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज या पहला ही जो वाक्य है ये मैनुअल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इंटरव्यू में और आपके सीवी में आपने कोई तो भी वैल्यू आपकी रहनी चाहिए, तभी जाके आप कोई भी इंटरव्यू में उस कंपनी के लिए आप कोई वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। अगर आपके पास वो नहीं है, यानी फिर आप बिल्कुल डब्बा गोल, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अन्य साधारण लोगों के साथ ही जैसे है उसी तरह से रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी में आप कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप आपके कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट से या फिर आपके सर्विसेज से, तभी बात बनेगी। सो इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोस्ट नीडेड वैल्यू यू ब्रिंग इन, दे विल पे नो अटेंशन। तो कभी कोई आपके तरफ कभी भी ध्यान नहीं देगा। अगर आपके कस्टमर है, आप एंटरप्रेन्योर हो और आपके कस्टमर है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कोई वैल्यू आपके कंपनी में क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ना आपका प्रमोशन होगा, ना आपके सीनियर्स या आपके बॉस आपको कभी अटेंशन पे करेंगे। आप भाई स्टूडेंट्स हो, आपके सीवी में कुछ भी एडेड वैल्यू नहीं है जो आगे इंटरव्यू में किसी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, आप फेल हो, आप इंटरव्यू में कभी पास ही नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट्स हो, एमबीए स्टूडेंट्स हो, आपका इंटरव्यू जो है वो पक्का होना चाहिए। और इंटरव्यू पक्का होने के लिए आपका जो सीवी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका सीवी स्ट्रांग नहीं होगा, सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, डिग्री के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सीवी में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारे सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, एफडीपी है, ये सारी चीज़ें, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस है, पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करोगे तभी आप आगे की इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे। एंटरप्रेन्योर अगर अगर आप हो तो आपके कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। आपको आपकी खुद की मार्केटिंग करती आनी चाहिए। जब आप स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हो, तो समझ लेना आपको आपको खुद को सेल करना नहीं। आपका कस्टमर जो है, वो कंपनी जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपका कस्टमर, और आपको उसके लाइफ में या उसके कंपनी में कोई तो भी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन बहुत फास्ट होगा और जल्दी होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में गोरिल्ला मार्केटिंग है, रीजनल मार्केटिंग है, विजुअल प्रेजेंटेशन है, वैल्यू एज मार्केटिंग है, देन मोमेंट मार्केटिंग, एम्ब्यूश मार्केटिंग है, अंडरकवर मार्केटिंग, फिल्म बेस्ड मार्केटिंग, फेक कंट्रोवर्सीज, ग्राफिटी है, फ्लश मॉब है, रीजनल कम्युनिकेशंस के बारे में हमने बताया। बिजनेस कार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जॉब
कर रहे हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका एक बिजनेस कार्ड बनना चाहिए। लेकिन बिजनेस कार्ड तभी बनेगा जब आपके पास कुछ स्ट्रांग बैकग्राउंड होगा, आपके पास कुछ स्ट्रांग क्रेडेंशियल होगा, तभी जाके आपका बिजनेस कार्ड अच्छा बनेगा। सिर्फ नाम लिखने से बिजनेस कार्ड अच्छा नहीं बनता। या बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स के बहुत अच्छे आइडियाज आज के वर्कशॉप में हमने देखी, लेकिन वो बनने के लिए आपको आपके क्रेडेंशियल बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके आप वैल्यू आगे क्रिएट करोगे। बिजनेस कार्ड के बाद क्रिएटिव पैकेजिंग आ गया, क्रिएटिव बैग्स आ गया, क्रिएटिव्स आ गए, बज़ मार्केटिंग आ गया जिसमें टीजर से आप देते हैं, सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग है, क्रब साइट मार्केटिंग है, एम्बियंट मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, रेसिप्रोकेटिंग मार्केटिंग, ये आ गया है उसमें, सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल मार्केटिंग और ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग। ये सारे मार्केटिंग्स के टैक्टिक्स 41 ब्रांड्स का केस स्टडी लेके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आपको बताया है। ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल है और लर्निंग, इसीलिए मैनुअल आप डाउनलोड कर लीजिए और असेसमेंट जरूर दीजिए। असेसमेंट को हल्का मत लीजिए, आपको वीडियोस 1 या 2 बार देखना पड़ेगा और फिर असेसमेंट देना पड़ेगा। हमें लगता है असेसमेंट इजी होगा, लेकिन असेसमेंट उतना इजी नहीं है, वो भी क्रिएटिव है और लॉजिकल है। बहुत अच्छे से सोच समझ के उसे असेसमेंट को कीजिए। 75% अटेंडेंस और 75% मार्क्स, यही आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिलाएगा। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो क्रिएटिविटी। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप आगे, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। सभी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।